जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, जो कि सोशियोलॉजी का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो है कार्ल मार्क्स वाज अ फिलोसोफर who believed that the history of societies is shaped by the struggle between rich and poor. His ideas have had a significant impact on the fields such as economics, sociology and political sciences. यानी कि वो कह रहे हैं कार्ल मार्क्स जो है वो कहता है कि जो उसका यकीन है कि जो सोसाइटी की हिस्ट्री है वो सिर्फ इस स्ट्रगल में ही बनी है जिसमें अमीर और गरीब की लड़ाई में, यानी कि उन्होंने अमीर जो है वो अमीर से अमीर होने की स्ट्रगल करता है और गरीब जो है वो गरीब से अपने हालात सही करने की स्ट्रगल करता है। और इसके जो आइडियाज़ हैं ना उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इन फील्ड्स पे, इकनॉमिक्स की फील्ड पे, सोशियोलॉजी की फील्ड पे और पॉलिटिकल साइंस की फील्ड पे। उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी। मैक्स थ्योरी इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी वर्क, यानी कि इसे हम समझ सकते हैं सोसाइटी कैसे वर्क करती है। ही बिलीव दैट द वे सोसाइटी इज़ सेटअप राइट नाउ विद रिच पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस इज़ अनफेयर, यानी कि जो हमारा अभी सोसाइटी का जो अभी जैसे सोसाइटी चल रही है जिसमें कि सिर्फ अमीर लोग हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं, ये एक अनफेयर है, ये यानी कि इनइक्वालिटी है ये हमारी सोसाइटी में। मैक्स बिलीव दैट द वर्कर्स शुड own their own and control their own factories and that this would create a better and fairer society, यानी कि वो कहता है कि जो वर्कर्स हैं ना सोसाइटी के, उनकी अपनी सोसाइटी में जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स हैं उनकी अपनी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, तभी कहीं जाके सोसाइटी जो है एक फेयर सोसाइटी बनेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास स्ट्रगल। मैक्स बिलीव दैट सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ टू मेन क्लासेस, यानी कि सोसाइटी जो है वो दो मेन क्लासेस से बनी हुई है, जिसमें एक रिच पीपल्स होते हैं जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं और दूसरा है कि जो पुअर पीपल होते हैं जो अमीरों के लिए काम करते हैं। ही थॉट दैट द इसके बाद आ जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में वो कहता है कि सोसाइटी में ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ही थॉट दैट द वे सोसाइटी सेटअप राइट नाउ, उसने कहा जैसे कि ना अभी जैसे सोसाइटी का एक सेटअप बना हुआ है जिसमें कि जो अमीर हैं वो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिसीजंस लेते हैं जो कि अनफेयर है। कैपिटलिज्म लेट्स इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड सोशल अनइंटरेस्ट, यानी कि उसने कहा कैपिटलिज्म जो है ना वो हमें कहाँ लेके आती है, इनइक्वालिटी पे, पॉवर्टी पे और सोशल अनइंटरेस्ट पे। उसके बाद है सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स बिलीव दैट द वर्कर्स शुड ओन एंड कंट्रोल देयर ओन फैक्ट्रीज, यानी कि उसका कहना है कि जो वर्कर्स है ना उनकी अपनी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, उनको खुद काम करना चाहिए अपना, यानी कि वो इतने होने चाहिए कि उनके पास अपनी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, वो अपना काम खुद करें। ही थॉट दैट दिस वुड क्रिएट अ बेटर फेयर सोसाइटी, उसका कहना है कि फिर यही है कि हमें एक बेहतरीन और अच्छी सोसाइटी मिलेगी। In a socialist society the means of production would be owned and controlled by the workers themselves, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो वर्कर्स खुद ख़रीदें, उसको खुद ही ये ऑन करें और फिर कंट्रोल भी करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट में आ जाता है मार्क्स आइडियाज़ हैव इन्फ्लुएंस्ड मैनी पीपल एंड हैव बीन यूज्ड टू क्रिटिसाइज द वे थिंग्स आर डन इन द सोसाइटी, यानी कि उसके आइडियाज़ जो है ना वो पीपल्स पे इन्फ्लुएंस किए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जो जैसे सोसाइटी चल रही है वो गलत है, ठीक है। हिज वर्क हैज़ हैड अ significant impact on the field such as economics, sociology and political field. Marx's ideas have inspired numerous social and political movements around the world such as communism, socialism, labor union. अब नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म, यानी कि क्रिटिसिज्म जो हुआ था ना इस पे वो ये था कि मार्क्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग द simplistic and for not taking into account the complexity of human societies, यानी कि उसने बिल्कुल ही सिंपल सी सोसाइटी का बता दिया कि अमीर गरीब का बता दिया, उसने जो कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में जो जो मुश्किलात हैं, यानी कि सोसाइटी बहुत ही मुश्किल सोसाइटी में जो मुश्किलात हैं उसके बारे में उसने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। Some critics argue that Marx's ideas are outdated and do not apply to modern society. उन्होंने कहा है कि ये जो मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं ना ये बहुत ही पुराने हो चुके हैं और ये मॉडर्न सोसाइटी में जो है ये अप्लाई नहीं हो सकते। अदर आर्ग्यू डेट मार्क्स आइडियाज़ आर
टू रेडिकल एंड वुड लेड टू इकोनॉमिक क्राइसिस इट पुट इनटू प्रैक्टिस। यानी अगर हम इन आइडियाज़ को करें तो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब गरीबों के पास गरीब जो लेबर है वो अपनी फैक्ट्रीज बना लेंगे तो फिर जो फैक्ट्रीज हैं उनमें काम करने के लिए कोई नहीं होगा। उसके बाद इनका कंक्लूजन आ जाता है, ये आप सब ने खुद लिखना है, ठीक है। His ideas inspired numerous society and political movement around the world and continue to be studied and debated by scholars today। ठीक है, यानी कि इसके आइडियाज़ जो हैं आज भी पढ़े जाते हैं। ये लिख लें अपनी तरफ से, जो भी लिख लें आप।